औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, बहुत ही मुख्तसर सी एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बरादरान अहले सुन्नत ये सवाल करते हैं कि जब आपके घर में कोई शख्स मर जाता है तो उसके कदम बिलाखिर क्यों उसके पाँव किबला रुख कर दिए जाते हैं। यानी कि हमारी फिक्र में ये कानून मौजूद है कि जब भी कोई करीबुल मर्ग हो, कोई दुनिया से जाने वाला शख्स हो, तो वहाँ पर शरीयत ये कहती है कि उसका मुंह किबला रुख कर दिया जाए, जिसके लिए हम जो सूरत इख्तियार करते हैं कि उसके पाँव किबला रुख कर दिए जाते हैं ताकि उसका चेहरा किबला रुख हो सके और इसमें उसकी रूह निकलने में आसानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला प्रॉब्लम नहीं बनता, लेकिन जब हमारे अहले सुन्नत बरादरान इस चीज़ को देखते हैं तो जाहिर है सवाल आना उनके जहन में एक हक बनता है। एक इंसान है, फितरत है इंसान की, जब कोई नई चीज़ देखता है तो उसके सामने एक सवाल पैदा होता है और फिर आखिर वो यही कहते हैं कि आप शिया लोग इस तरह क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज करूंगा कि यह सिर्फ शिया का मसला नहीं है, ये और बात है कि माशरे के अंदर उलमाए अहले सुन्नत ने शायद वाज़े नहीं किया, बताया नहीं है, शायद इसीलिए तो सवाल हो रहा है, क्योंकि अगर वो खुद भी ये काम करते तो हमसे वो सवाल कभी भी ना करते। तो मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में सिर्फ आपके सामने ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शिया का मसला नहीं है। तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों के अंदर इसको दर्ज किया है। तकरीबन मुख्तसर अगर वक्त हुआ तो मजीद कर दूंगा, वरना तकरीबन 14 किताबों के अंदर से अभी मैं आपके सामने साबित करूंगा कि अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि मुख्तज़र जो शख्स होता है, जिस करीबुल मर्ग होता है, उसके पाँव भी किबला रुख करने चाहिए और गुस्ल देते वक्त भी जब तख्ते पर लिटाया जाता है तो उस वक्त भी वो जो मैयत होती है उसके पाँव किबला रुख होने चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, और वैसे बहुत सारी किताबें हैं, मैं सबसे पहले आपके सामने जो किताब पेश कर रहा हूँ ये मेरे सामने मौजूद है, जो हलबी कबीरी के नाम से मारूफ है। ये अहले सुन्नत के मदारिस के अंदर ये तलबा को पढ़ाया जाता है, ये सिलेबस है, ये निसाब में गोया के शामिल है दरस निज़ामी के, और लिखने वाले हैं अल्लामा शेख इब्राहिम हलबी। और इसके 496 नंबर सफ़ा के ऊपर जब सवाल किया गया कुछ उलमा से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इसकी वजह क्या है जब हमारे माशरे में उर्फ में ये चीज़ की जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि अन्नल उर्फा अन युज़अ मुस्तल्क़ियन व क़दमाहु इलल क़िबलत। ये सवाल हुआ उलमा से कि हमारे उर्फ में ये मशहूर है कि अन युज़अ मुस्तल्क़ियन, कि जो शख्स करीबुल मर्ग होता है उसको चित लिटा दिया जाता है, यानी कि पीछे उसकी पुश्त की साइड से ऐसे चित पीछे लिटा दिया जाता है। वक़दमाहु इलल क़िबलत, और उसके दोनों पैर किबला रुख होते हैं। क़ालू, तो उन उलमा ने जवाब दिया, हुवा ऐसरो लिखुरूजिर रूह। वो कहते हैं कि ये कोई ममनू चीज नहीं है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे रूह निकलने में आसानी होती है। अब देखें, ये फिक़्ह की बड़ी मोतबर तरीन किताब जो हलबी कबीरी के नाम से मारूफ है, गुनियतुल मुस्तमिली भी इसका नाम एक मारूफ है। तो ये एक आपके सामने एक सबूत मैंने आपको पेश किया, और ये मकतबा नौमानिया से छपी है, कोयटा से, और पेज नंबर आपको जिस तरह बताया 496। उसके बाद आते हैं दूसरी बहुत ही मशहूर किताब जो फतावा आलमगीरी के नाम से जानी जाती है और मार्केट में आम आपको मिल जाएगी, और वो मारूफ है फतावा हिंदिया के नाम से भी ना। तो फतावा हिंदिया के अंदर आप जाएं तो जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 298 पर, वहां पर जो इबारत लिखी है उसके नीचे हाशिया दिया गया है। हाशिया नंबर 1 में लिखा है कि चाहे चित लिटाकर किबला की तरफ कदम करें, यानी कि वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि आपकी मर्जी है, जब उसकी रूह निकल रही होती है उसको चित लिटाएं, उसके पुश्त के बल पीछे लिटाएं और उसके पांव दोनों किबला रुख कर दें और सर किसी कदर ऊंचा कर दे। जब चेहरा थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसका रुख खुद ब खुद किबला रुख हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें फतावा हिंदिया, और जो हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसके मुतरजम जो है मौलाना सैयद अमीर अली हैं, जिस तरह की उस टाइटल पर भी लिखा हुआ था कि ये मुसन्निफ तफसीर मवाहिबुर रहमान भी हैं और ऐनुल हिदाया भी हैं। और इस किताब का जिस तरह मैंने आपको बताया जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर है 398, मकतबा रहमानिया लाहौर से छपी है, उर्दू में इसका तर्जुमा जो है मार्केट में मौजूद है। इसके अंदर भी वाज़े आपको अल्फाज दिखा दिए कि चाहे चित लेटाकर किबला की तरफ कदम कर दें। तो गोया ये सिर्फ शिया का मसला नहीं है, तमाम अहले इस्लाम इसको कबूल करते हैं। अब इसके बाद मसला आता है कि चले इंसान रूह निकल रही है, दुनिया से जा रहा है, तो उसके किबला रुख करते हैं ताकि उसके रूह निकलने में आसानी हो। लेकिन जब रूह निकल गई, दुनिया से चला गया, आप गुस्ल दे रहे हैं और गुस्ल देते वक्त उसको चित क्यों लिटा रहे हैं? अब तो उसके अंदर रूह रही ही नहीं है। रूह की आसानी के लिए
तो फिर आप वहां क्यों, हम शिया हज़रात भी इसी तरह करते हैं कि जब उसको गुस्ल दे रहे होते हैं तो उसके पांव किबला रुख होते हैं। तो यहाँ पर फिर एक सवाल आना मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि अहले सुन्नत ने भी इस तरह क्या अपनी किताबों में लिखा है कि वो भी अपनी मैयत को जो है वो इस तरह लिटाते हैं कि गुस्ल देते वक्त तख्ते के ऊपर शरीयत में हुक्म है, अहले सुन्नत की फिक्र की किताब में भी कि पांव किबला रुख हों। उसके लिए मैं सबसे पहले जो हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो फतावा हक्कानिया का है। वहां पर इबारत ये मौजूद है कि फिक्ही ज़खायर में मैयत को गुस्ल के लिए तख्ते पर लेटाने के 2 तरीके लिखे गए हैं। पहला तरीका यह है कि मैयत के पांव को किबला रुख करके तख्ते पर रखा जाए, यानी कि तख्ते पर इस तरह रखा जाए कि उसके यानी कि लेटाया जाए कि पांव उसके किबला रुख हों, और यही तरीका हम भी करते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका है कि सिर्फ चेहरा किबला रुख करके रखा जाए, जैसे कि मैयत को कब्र में लेटाते हैं, यानी कि पांव दाएं बाएं कहीं भी करते हैं, जनूब शुमाल, लेकिन जब उसका चेहरा है वो सिर्फ उसको किबला रुख कर दें। बहरहाल एक सूरत ये भी तो बनती है जिस तरह के उन्होंने लिखा है कि मैयत के पांव को किबला रुख करके तख्ते पर रखा जाए। ये हवाला है फतावा हक्कानिया का, जो मुश्तमिल है इफादात हैं शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक और दीगर मुफ्तियान कराम जामिया दारुल उलूम हक्कानिया, और जेर निगरानी हुई है ये किताब, और ये जो मुसवदा तैयार हुआ है मौलाना समी उल हक जामिया दारुल उलूम हक्कानिया। और ये जो मैं आपको जिस इबारत का मैंने आपको रेफरेंस अभी आपके सामने पेश की है, जो इबारत जिल्द 3 है और सफ़र नंबर 455 है, और मतबूआ भी ये दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक नौशहरा पाकिस्तान से है। ये एक, उसके बाद एक और किताब की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बहुत ही उम्दा तरीके से किताबुल फतावा किताब का नाम है, और उसके अंदर एक शख्स ने सवाल किया है सवालिया अंदाज में, मतलब उसमें सवाल मौजूद हैं फिर जवाब मौजूद हैं। सवाल उसने ये किया है कि अच्छा, उस सवाल से पहले एक और माजरत के साथ एक फतवे का मैं जवाब जो है आपके सामने पेश कर दूं कि दूसरा तरीका ये है, जिस तरह के पहले आपको पता है कि 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका ये है कि मैयत को चित सुला दिया जाए, पाँव भी किबला रुख की तरफ हो, यानी कि इस तरह सीधा चित लिटा दें कि उसके पाँव किबला रुख हो जाएं। इस सूरत में पाँव किबला की तरफ होते हैं, लेकिन असल में पाँव को किबला रुख करना मकसूद नहीं बल्कि चेहरे को किबला रुख करना मकसूद है। इसलिए किबला की बेएहतरामी नहीं, किबला की तरफ रुख करना एक अलामती अमल है जिससे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का इजहार होता है। हम भी यही जवाब देते हैं, जब भी हमसे पूछा गया है कि आप इस तरह क्यों करते हैं तो यही जवाब हम देते हैं। तो आगे से लोग हंसने लग पड़ते हैं, भाई ये कोई जवाब हुआ, तो हम ये कहते हैं कि यही जवाब तो आपके बुजुर्गान ने भी अपनी किताबों में दिया हुआ है। वो भी तो यही कहते हैं कि असल मकसद देखा जाता है अमल के अंदर। अब उसके पाँव किबला रुख किए जा रहे हैं तो दरअसल उनका मकसद पाँव किबला रुख करके किबला की तौहीन करना नहीं होता, असल मकसद होता है कि उसका चेहरा किबला रुख हो जाए, जिस तरह की अभी आपके सामने मैंने इबारत पेश भी की है कि इससे किबला की बेहतरामी नहीं होती, क्योंकि मकसद किबला की तरफ रुख करना होता है, न कि उसकी तरफ पाँव करके उसकी तौहीन करना। फिर उसके बाद जो साइल था, सवाल नंबर है 867, और साइल ने सवाल किया कि एक मुसलमान मैयत के पैर किबला की तरफ क्यों रखे जाते हैं, सवाल किया। फिर इसको मजीद आगे उसने बढ़ाया, जबकि किबला रुख होकर सोना मना है, थूकना मना है, पेशाब करना भी मना है, बैतुल खुला के लिए बैठना भी मना है, फिर इसकी क्या वजह है, वजाहत करें, मेहरबानी होगी। तो जवाब मौलाना साहब ने यह दिया कि असल मकसूद पाँव को किबला रुख रखना नहीं है बल्कि चेहरे को किबला रुख रखना है। जब मौत का वक्त करीब आ जाए तो फुकहा ने इस बात की इजाजत दी है, तवज्जो कीजिएगा कि फुकहा ने इस बात की इजाजत दी है कि इसको चित लिटा दिया जाए, सर के नीचे कोई चीज रख दी जाए ताकि चेहरा किबला की तरफ हो जाए। तो ये किताबुल फतावा है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, और जिल्द 3 सफ़र नंबर है 137 और 138, और जमजम पब्लिशर्स वालों ने इसको छापा है, उर्दू में मार्केट में मिल सकती है आसानी के साथ। और यहाँ पर देखिए कितने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि किबला रुख पाँव करने से किबला की तौहीन नहीं होती, असल मकसद देखा जाता है वो जिस हालत में है उसकी रूह निकल रही है तो उस हालत में उसका चेहरा किबला रुख कर देते हैं ताकि उसको रूह निकलने में आसानी हो, मुतवज्जी हो खुदावंद मुताल की ज़ात बाबरकत की तरफ। उसके बाद एक और किताब का हवाला आपके सामने पेश करते हैं जो फतावा मुफ्ती महमूद, ये उससे हम आपके सामने पेश करें। वहां पर भी लिखा हुआ है कि इस इबारत से वाज़े हुआ, उससे पहले उन्होंने किताबुल हिदाया या किसी और फिक्र की किताब की इबारत दी, उसके बाद लिखा कि इस इबारत से वाज़े हुआ कि बाज ने फरमाया है कि गुस्ल के वक्त मैयत को किबला की तरफ पैर करके लिटा दें, और बाज ने फरमाया है कि मुंह किबला की तरफ करके लिटा दें। वही तरीके जो पहले आपके सामने 2 बयान कर चुका हूँ।
कि बिल आखिर किबला की तरफ मुंह करना होता है। जिनमें से एक तरीका ये है कि आप उस जो रूह निकलने वाला जो शख्स है या जो मैयत है गुस्ल देते वक्त उसके पाँव आप किबला रुख कर दें ताकि उसका चेहरा उसकी तरफ हो जाए। तो इसकी किताब का हवाला नोट कर ले जनाब, फतावा मुफ्ती महमूद फ़कीह मिल्लत मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद शेख उल हदीस जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान, और इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 35। और उसके बाद एक और हवाला आपके सामने पेश करते हैं, इमदादुल फतावा। इस किताब के अंदर जनाब लिखा हुआ है कि गुस्ल के वक्त तख्ते पर मैयत को रखने की 2 सूरतें लिखी हैं। एक तो किबला की जानिब पाँव करके लेटाना, जो कि जिसका साबित करना अभी हमारा भी यानी कि मकसूद था कि हम इसी को ही आपके सामने साबित करना चाहते थे कि ये सिर्फ शिया का मसला नहीं है। जिन्होंने लिख दिया कि एक तो किबला की जानिब पाँव करके लेटाना, दूसरा किबला की तरफ मुंह करना जैसे कब्र में रखते हैं, और दोनों सूरतों में जो भी हो सके जायज है। जी तो ये नोट कर लीजिए, इमदादुल फतावा है, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, और तरतीब जदीद इसको दी है जी मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने, और जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर है 571, मकतबा दारुल उलूम कराची। इसी तरह ये जो फतावा आपके सामने हमने बयान किए हैं तकरीबन और 35-36 किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि गुस्ल देते वक्त और जब उसकी रूह निकल रही होती है तो उसके पाँव किबला रुख कर दें ताकि उसकी रूह निकलने में आसानी हो। मजीद अगर आप तहकीक करना चाहते हैं तो रेफरेंस आपको दे देते हैं, इमदादुल अहकाम मौलाना जफर अहमद उस्मानी व मुफ्ती अब्दुल करीम ज़ेर निगरानी मौलाना अशरफ अली थानवी, जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 821, मकतबा दारुल उलूम कराची। उसके बाद हवाला है अहकाम मैयत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई आरफी, ये है जी खलीफा मजाज मौलाना अशरफ अली थानवी, सफ़र नंबर 26, इदारतुल मारिफ कराची। उसके बाद हवाला है खैरुल फतावा मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी, जिल्द 3 है, सफ़र नंबर 262 है, मकतबा इमदादिया मुल्तान पाकिस्तान। उसके बाद अहले सुन्नत की बहुत ही मशहूर तरीन किताब अद्दुर्रुल मुख्तार, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 631 है, और इसके बाद दूसरी किताब अद्दुर्रुल मुख्तार मा रद्दिल मुख्तार, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 199 है, और राय और सनाए किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 299 है। इसी तरह फतावा सराजिया है, सफ़ा नंबर 22, तबा नौल कशोर इंडिया से छपी, और जामे उर रुमूज ये शरह बिकाया की, ये भी फिक की बड़ी मारूफ किताब है, तो इसके भी सफ़र नंबर 122 पर यही बात लिखी है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। और अल हिदाया जो तबा अव्वल है अलीमी लाहौर की, इसकी भी सफ़र नंबर 141 पर यही बात लिखी है। तो गुजारिश ये है कि देखें, हक बात ये होती है कि अगर आपको कोई इश्काल कोई एतराज़ नज़र आया है तो पहले आप अपने उलमाए किराम से पूछें। तो बरादरान अहले सुन्नत ने अच्छा ये भी बता दूं कि ये अहले हदीस में भी अर्रोज़तुन नदिया किताब है, शरह अर्रोज़तुन नदिया, ये है सदीकुल हसन भोपाली साहब इंडिया के बड़े मारूफ हैं, इन्होंने भी एक कीला के ज़ैल में यही बात लिखी है। लेकिन चले कीला भी हो तो कोई एक कायल उसका है तो तभी इन्होंने एक कीला भी बीच में दर्ज किया है। तो गुजारिश ये है कि तकरीबन हमारे माशरे के अंदर यही एतराज़ है कि एतराज़ बराए एतराज़ किया जाता है, वरना यही बात तो देखें आपके इतने सारे मुफ्तियान जो तकरीबन 14-15 के करीब हवाला जात मैंने आपके सामने पेश किए, और इन तमाम अहले सुन्नत ने यही लिखा है कि रूह निकलने के वक्त और रूह निकलने के बाद गुस्ल देते वक्त जो मरहूम होता है उसके या मुहतज़र या मरहूम होता है उसके पाँव किबला रुख किए जाते हैं ताकि उसका चेहरा किबला रुख हो जाए, और इससे कोई तौहीन नहीं आती। लिहाजा कोशिश करें कि इस किस्म के इल्ज़ामात से परहेज़ करें। बेहतर है पहले अपने उलमा से पूछें कि क्या हमारी फ़िक्र में भी ये मसला इसी तरह मौजूद है या नहीं है। और मैं ये अहले सुन्नत उलमाए कराम से भी गुजारिश करूँगा कि देखें, ये हमारे माशरे के अंदर इतने सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं, इसका एक सबूत तो यही मिलता है ना कि आप लोगों ने इस शरई मसले को अवाम तक नहीं पहुँचाया, वरना अवाम इतने ताज्जुब और हैरत से शिया पर यह सवाल न करते। तो बेहतर है अब हमने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दी कि ये वाज़े सबूत आपके सामने पेश कर दी है। किताबें मार्केट में आराम से मिल जाती हैं, उनमें से कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको मिल न सके। जाएं, तहकीक करें और कोशिश करें आपस में प्यार और मोहब्बत का ये सिलसिला, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का सिलसिला जारी रहे, और हम एक दूसरे की जो है ना वो एतराज़ात उस पर करने और उसके जनाब नीचा दिखाने की बजाय बेहतर है कि हम मिलकर साथ चलें और अपना ये ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरती से गुजर सके। तो इसी के साथ मैं दुआ मांगता हूँ कि खुदावंद मुताल हम तमाम को इत्तिहाद के साथ रहने और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए।
वस्सलामु अला मन इत्तबअल